अनकही अनसुनी कहानियाँ जानिए गाज न्यूज़ के संग। अस्सलाम वालेकुम, मैं उमर की रानी और आप देख रहे हैं गाइड टीवी। सिंध में अमन अमान का मामला तो कुछ काफ़ी अरसे से चल रहा था, खुसूसन शुमाली सिंध जिसको हम सिंध में उत्तर सिंध कहते हैं, जिसमें घोटकी, जैकबाबाद, शिकारपुर ये जो इजला थे वहाँ कच्चे के डाकू और पक्के के डाकू का टर्म्स यूज हो रहे थे मीडिया में। तो अब तो एक नया मामला खड़ा हो गया है कि हुकूमत पता नहीं हुकूमत कहाँ खड़ी है कि एक तरफ तो कच्चे के जो डाकू हैं वो कच्चे के धाड़ेल हैं जो उनको कुछ नहीं हो रहा, तो दूसरी जानब कहा यह जा रहा है कि जो शहर बरादरी के धाड़ेल हैं उन्होंने बुगटी बरादरी कलपर बुगटी जो है जलाल बुगटी के बेटे को कत्ल किया है, जिसके बदले में प्रांत में, जिसको सिंधी में कहते हैं प्रांत में, वो बड़े हथियार लेकर पहुंच गए घोट कच्चे के रावती और दीगर जो कच्चे के इलाके हैं, और जो घोटकी और ये शिकारपुर ये जो पूरा बेल्ट है वहाँ पहुंच गया है। इसको हम बहुत ही ख़राब समझ रहे हैं। ये सिर्फ ये सिंधी बलोच या इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्रिमिनल कहीं भी हो सकता है, वो सिंधी भी हो सकता है, पश्तून भी हो सकता है, बलोच भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हर बरादरी में हर कौम में ख़राब अच्छे होते हैं, और चंद ख़राब लोगों को की वजह से अच्छे लोगों को या कानून को हाथ में लिया जाए, ये ख़राब बात है। हम मुसलसल पिछले एक अरसे से कच्चे के डाकुओं को जो पुलिस को जो परेशान कर रखा था, पता नहीं मुगलों को उन्होंने बड़ी ज्यादतियाँ की हैं, पता नहीं हर किस्म की ज्यादती की है। बहुत सारी सोशल मीडिया पे इस किस्म की तस्वीरें भी आई हैं कि उनको ज्यादती का लिटरली ज्यादती का निशाना बनाया जाता है, और वो वीडियो और वो तस्वीर शेयर किए जाते हैं। हमने वो डाकू शर हो या किसी और बरादरी का हो, किसी और कबीले का हो, हम उस डाकू को डाकू समझते हैं, वो क्रिमिनल है, और क्रिमिनल को क्रिमिनल ट्रीट किया जाए। वो किसी कौम का नहीं होता, वो किसी कबीले का नहीं होता। हर किसी भी कबीले में सब के सब खराब नहीं होते, और हर कबीले में सब के सब अच्छे नहीं होते। चंद खराब होते हैं, हजारों अच्छे होते हैं जो अमन पसंद होते हैं, जो अमन और शांति से ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। लेकिन मुट्ठी भर लोग जो होते हैं वो पूरे इलाके को, पूरे मुल्क को, पूरी रियासत को परेशान कर रखा है, जिस तरह एक अरसे से सिंध में हो रहा है। और पता नहीं सिंध हुकूमत कहाँ खड़ी है, नज़र ही नहीं रही, कोई रिट ही नहीं उसकी चैलेंज कर रही। और ये जो वज़ीर आला मुराद अली शाह का एक सवाल था कि कच्चे के धाड़ियों के पास जदीद हथियार कहाँ से आ रहा है, जो पुलिस से जदीद तरह हथियार है, जो पुलिस या रेंज जो फौज के पास नहीं है, वो हथियार उसके पास कैसे आ रहे हैं डाकुओं के पास। और दूसरे दिन ये एक अरसे से हो रहा है। अब हम ये जो बुगटी बरादरी का जो बुगटी कबीले के जो हथियार बंद सिंध में आए हैं, घोटकी ज़िला में कब्जा किया है, उन्होंने किसको कत्ल किया है किसको नहीं किया, हम इससे बालातर होकर बरादरी सिंधी ज़ातियात कौमियत से हटकर सिर्फ ये सोच रहे हैं, इस बात पे कह रहे हैं कि अमन अमान के जो जितने डाकू वो हैं जो गलत गैर कानूनी हथियार उठाकर बड़े पैमाने पे हथियार की नुमाइश कर रहे हैं, और बदले के नाम पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। और उसी तरह जो ज़ाहिर है वो जो डकैत बैठे तो नहीं है, उन्होंने सिर्फ उनको तो नहीं मारा होगा ना, या ज्यादती तो सिर्फ जो क्रिमिनल है, जो वो कप्ट अपने कल पर जलाल का बुगटी के जो रिश्तेदार हैं या उसके बेटे के कातिल, तो सारे के सारे शर बरादरी नहीं है या कोई और बरादरी नहीं है ना, चंद लोग होंगे। बदले लिए जाते हैं, बदला लिया जाए, हम इस वो ये अलग मामला है। कानूनी चारा गोई जो होती है वो एक अलग मामला है। तो सिंध हुकूमत, हम यहाँ बार बार सिंध हुकूमत को ये याद दिला रहे हैं कि सिंध हुकूमत कर क्या रही है, कि एक तरफ तो वो एक तरफ तो ये जो रहसन डकैत हैं वो उन्होंने ये दबाव डाला हुआ है, खौफजदा कर दिया है पूरे इलाकों को। अपर सिंध के जो 4-5 अजला हैं जिस पे तो डकैत का जो डाकुओं का जो धाड़ेलों का जो
ایک خوف زدہ کر دیا پورے علاقے کو. تو دوسری طرف یہ جو کل پر بکی اپنے ہتھیار بند لے کر پہنچا ہے سردار کیا نام ہے اس کا جلال سردار جو ہے وہ اپنے ہتھیار بندوں کو غیر قانونی ہتھیار کیا وہ نمائش کر کے کیا یہ حکومت نہیں دیکھ رہی یا یہ ریاست نہیں دیکھ رہی ہتھیار یا اس قسم کی جو بھی نمائش ہے یا اس قسم کی جو بھی موو ہے اس کو نظرداری